इमेज इंसाइक्लोपीडिया। जानकारियों और जिज्ञासाओं की अद्भुत दुनिया। हेलो दोस्तों, अपने इस चैनल के हर वीडियो में हम आपको किसी एक विषय की विश्वसनीय तथ्यों के सहित पूर्ण जानकारी देंगे। ऐसी जानकारी जिसकी तलाश में स्कूल कॉलेज के छात्रों से लेकर सभी तरह के प्रतियोगी छात्र रहते हैं। हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत उपयोगी साबित होंगे जो जनरल नॉलेज में रुचि रखते हैं और कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर सफल होना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर नया वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इंसान को विटामिन के बारे में कब और कैसे पता चला? दोस्तों, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में खासतौर पर स्वस्थ रहने के संदर्भ में जिस एक शब्द को बार बार सुनते हैं वह है विटामिन। डॉक्टर जब भी हमें बेहतर खान पान की सलाह देता है तो उसमें किसी खास विटामिन या कई विटामिनों का जिक्र जरूर शामिल होता है। अखबारों में, टीवी चैनलों या वेबसाइटों में स्वास्थ्य संबंधी छपने वाले लेखों और चर्चाओं में अक्सर किसी विटामिन या विटामिनों का कब्जा देखा जाता है। लबोलुआब यह है कि हम विटामिन शब्द अपने इर्द गिर्द अक्सर सुनते ही रहते हैं। ऐसे में किसी के भी मन में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर यह विटामिन है क्या भला, और इंसान को किसी विटामिन के बारे में पहली बार कब और कैसे पता चला। दोस्तों, अगर बहुत सरल तरीके से कहें तो तमाम विटामिन हमारे खाए गए विभिन्न खाद्य पदार्थों का सत्व या सार होते हैं। दूसरे शब्दों में ये आहार के वे अंश या अवयव होते हैं जिनकी यूं तो हमें बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए जिनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। अगर विज्ञान की भाषा में कहें तो विटामिन एक किस्म के कार्बनिक यौगिक हैं। इनसे कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, फिर भी ये शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर का स्वस्थ रहना इन्हीं पर निर्भर होता है। शरीर को तमाम तरह के रोगों के हमलों से विटामिन ही बचाते हैं। अगर शरीर में जरूरी विटामिनों की कमी हो जाए तो हमारा शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। विटामिनों के बारे में एक बात और जान लीजिए, हमारा शरीर खुद कोई विटामिन नहीं बना सकता, इसलिए हमें इन्हें आहार से प्राप्त करना होता है। यूं तो हमारे द्वारा खाई जाने वाली बहुत सी चीज़ों में कोई ना कोई विटामिन पाया ही जाता है, लेकिन अलग अलग विटामिनों को भरपूर मात्रा में पाने के लिए कुछ निश्चित आहार या सप्लीमेंट लेने होते हैं। अब सवाल है, किसी विटामिन के बारे में इंसान को पहली बार कब और कैसे पता चला? जीवन के लिए तमाम जरूरी चीजें हमें जिस तरह संयोग से मिली हैं, उसी तरह विटामिन के बारे में भी हमें संयोग से पता चला। दरअसल डच वैज्ञानिक क्रिश्चियन एजिकमैन ने गौर किया कि पॉलिश किया हुआ चावल खाकर मुर्गियां बीमार पड़ जाती हैं। उन्होंने इसका अर्थ यह निकाला कि चावल को पॉलिश करने पर उसमें उस तत्व की कमी हो जाती है जिसे विटामिन कहा जाता है। हालांकि एजिकमैन ने इस तत्व को विटामिन नहीं कहा था। विटामिन शब्द की खोज या पहली बार इसका इस्तेमाल पोलैंड के बायोकेमिस्ट काजिमर फंक ने 1912 में किया, जिन्हें विटामिन की अवधारणा को पहली बार फार्मूलाबद्ध किए जाने का भी श्रेय जाता है। फंक ने इस अवधारणा को दरअसल वाइटल अमीन्स यानी विटामिन कहा था, जिसका अंतिम मतलब था कार्बनिक यौगिक। लेकिन जहां विटामिन की कैसे खोज हुई की बात है तो इसकी कहानी कुछ और है। सन 1885 में डच वैज्ञानिक एजिकमैन चूजों पर एक प्रयोग कर रहे थे। इसी प्रयोग के दौरान उन्होंने जाना कि शरीर में महत्वपूर्ण रासायनिक तत्वों की मौजूदगी होती है। मालूम हो कि ये एजिकमैन ही थे जिन्होंने सन 1886 में इंडोनेशिया में बेरी नाम की बीमारी से हजारों लोगों को मरते देखा था और वे इसके कारण की खोज में जुटे थे।
उन्होंने तमाम तत्वों का अध्ययन करने के बाद यह पाया कि यह बीमारी यानी बेरी का कारण भोजन में कुछ तत्वों की कमी है। लेकिन ये क्या कमी है वह यह नहीं बता पाए, हालांकि उनकी खोज सही दिशा में आगे बढ़ रही थी। क्या कमी है इसे पता लगाने का श्रेय ब्रितानी वैज्ञानिक सर फ्रेडरिक गोलैंड हॉपकिंस को जाता है। इन्होंने ही साल 1912 में यह सिद्ध किया कि हर इंसान को स्वस्थ रहने के लिए निश्चित मात्रा में विटामिनों की आवश्यकता होती है। यही नहीं, उन्होंने उन कई रोगों को भी चिन्हित किया जो विटामिनों की कमी के चलते होते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने उन भोजनों और फलों की भी पहचान की जिनसे अलग अलग विटामिन तत्व पाए जाते हैं। इंसानी स्वास्थ्य के संबंध में यह बहुत बड़ी खोज थी, जिसके लिए हॉपकिंस को एजिकमैन के साथ साल 1929 में मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला। हालांकि काजिमर फंक को नोबेल पुरस्कार तो नहीं मिला, लेकिन विटामिन शब्द और इसकी बुनियादी अवधारणा के खोजकर्ता वही हैं। विटामिनों के संबंध में एक जरूरी बात यह भी जान लीजिए कि विटामिन मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं: ए, बी, सी, डी, ई और के। इन सभी विटामिनों की खोज हॉपकिंस ने नहीं की। विटामिन ए और विटामिन बी की खोज वैज्ञानिक मैकुलर ने की थी। विटामिन सी की खोज हाउकट ने और विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की, जबकि विटामिन ई की खोज एनाटॉमिस्ट कैथरीन जूलिया स्कॉट बिशप ने हर्बर्ट मैकलीन इवांस के साथ मिलकर साल 1923 में चूहों के प्रजनन चक्र के अध्ययन के दौरान की, और विटामिन के की खोज डेनिश वैज्ञानिक हेनरिक डैम ने साल 1929 में की, जिसके लिए उन्हें साल 1943 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि किस विटामिन की कमी से शरीर में कौन सी बीमारी हो जाती है और कौन सा विटामिन किस भोजन या फल से पाया जाता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट लिखकर जरूर बताएं, और अगर आप किसी खास विषय पर वीडियो देखना चाहते हैं तो यह भी हमें बताएं। हम उस विषय पर आपको जरूर वीडियो दिखाएंगे। इस वीडियो में शोध, आलेख और स्वर लोकमित्र गौतम का था।